अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल हमारा और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ठीक है। तो चलते हैं अगली क्लास शुरू करते हैं। कल हमने हमारी व्हीकल रैप का जो डिज़ाइन था वो हमने यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। तो मैं कुछ बता रहा था आपको कि जो हमारे पास यहाँ पे सैम्बल्स पड़े होते हैं वो कहाँ से आते हैं। ये सैम्बल का बटन है, ठीक है। आप देखें ये सैंपल आपके पास यहाँ मौजूद है, कुछ 3 4 5 सैंपल मौजूद है। अगर आपको मज़ीद सैंपल ढूंढने हैं, ये बटन आप देख रहे हैं, एक इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ढेर सारा मेन्यू एक बड़ा खुलेगा। हर मेन्यू में अलग अलग आपके पास यहाँ पे जो है ना सैंपल बने हैं। मिसाल के तौर पे एरो है, अगर एरो पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स खुलेगा, एरो के मुख्तलिफ किस्म के सैंपल आपके पास आ जाएंगे। आप उनको जस्ट पकड़ोगे और यहाँ ड्रैग करके बाहर रख दोगे तो सैंपल आपके पास बना बनाया आ जाएगा, जो आप अपनी ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी किस्म का भी और एरो आपको चाहिए राउंड शेप वाला, वो भी आपके पास यहाँ आ जाएगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए मज़ीद और सैंपल भी काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेचर के हवाले से आप देखेंगे तो नेचर के हवाले से अगर कोई फूल बूटे दरख्त कुछ अगर चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से ये उठा के यहाँ यूज़ कर सकते हैं। दरख्त के डिज़ाइन अपनी गाड़ी के अंदर भी या वैसे भी कोई और ड्राइंग आप बना रहे हो तो यूज़ कर सकते हैं। बादल वगैरह यूज़ करने हैं, पत्थर वगैरह यूज़ करने हैं, तो स्टार वगैरह या कोई जो है वो अशरात टाइप के या फिश टाइप का कुछ देख रहे हैं, आप अगर कुछ यूज़ करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग में भी यहाँ से सारे सैंपल आप उठा के यूज़ कर सकते हैं। मैं सैंपल सारे डल कर रहा हूँ यहाँ से। मैं जो यहाँ से यूज़ करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ डॉट पैटर्न, ठीक है। डॉटेड जो है ना वो बैकग्राउंड, ठीक है। डॉट पैटर्न वेक्टर, डॉट पैटर्न वेक्टर जो है ना वो आप निकालोगे। निकालने के बाद यहाँ से कोई भी एक डॉट पैटर्न वाला वेक्टर, ये देख रहे हैं, ये वाला जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये आपके पास आ जाएगा। इस पैटर्न को मैं ज़रा आपको जूम आउट करके यहाँ से पकड़ के साइड पर रख लेता हूँ। अब देखिए इसका मैं कलर बदलना चाहता हूँ यहाँ से कलर, तो लेकिन कलर नहीं बदल पा रहा हूँ। कलर बदलना है, अगर आपको कलर चेंज करना है तो क्या करना है, आपने इसको एक्सपेंड करना है। कहाँ है, ऑब्जेक्ट में जाना है, आपने यहाँ एक्सपेंड का बटन है, इसको ओके कर देना है। जब आप एक्सपेंड कर लोगे तो ये एक एक पीस अलग हो जाएगा। एक एक पीस क्या होगा, अलग होगा। आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट में दोबारा जाना है और ग्रुप कर लेना है। जब ये सारा ग्रुप हो जाएगा, मतलब एक को पकड़ेंगे सारा पकड़ा जाएगा तो ये ग्रुप हो जाएगा। और अगर सारा ना पकड़ा जाए समझे कि ग्रुप नहीं हुआ। अब जब ग्रुप हो जाएगा, एक्सपेंड भी आप कर लेंगे तो कलर बदल सकेंगे, जो भी आपको कलर आपको पसंद कर आता है। अब क्या करना है, मैंने इसको ये कलर बदल लिया है और इसका साइज शिफ्ट और आल्ट के साथ पकड़ के छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं यहाँ रख लेता हूँ और जूम टूल की मदद से थोड़ा सा करीब आ जाता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, आइसोलेट मोड के अंदर चला जाता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद मैंने यहाँ से रख के कंट्रोल ये पकड़ के कंट्रोल थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे रख लेता हूँ। तो ये वाले जो इफेक्ट आप देख रहे हैं ये अंदर वाली साइड पे कर लिया। जब मैंने कर लिया है, कलर आप ब्लू भी कर सकते हैं या आई ड्रॉपर के साथ ये वाला कलर भी आप लगा सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। ये लगाने के बाद आप ऐसा करेंगे, एक इफेक्ट यूज करेंगे जिसके साथ ये मिक्स हो जाएगा, ये मल्टी टाइप शेप में आ जाएगा। आपने यहाँ पे जाना है ट्रांसपेरेंसी के अंदर, ये ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अगर यहाँ से ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती तो विंडो में मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंसी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी के अंदर यहाँ नॉर्मल इफेक्ट, ये इफेक्ट पड़े हुए, यहाँ से आप मल्टी इफेक्ट यूज करेंगे। मल्टी इफेक्ट यूज करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये देख रहे हैं आप, ये लुक आ जाएगी, ठीक है। दोबारा क्लिक करें, यहाँ इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, ठीक है। हाँ, आगे पीछे करने के बाद एग्जिट प्रेस करेंगे, एग्जिट या राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट मोड से एग्जिट कर लेंगे। अब देखें वही शेप और डिज़ाइन जो है वो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ नहीं करना चाह रहा। मैं राइट क्लिक आइसोलेट मोड में दोबारा जाता हूँ और इसको पीस को यहाँ इसके पीछे, ये रिंग के पीछे, यानी ये जो डिज़ाइन है मेरा लोगो है उसके पीछे मैं रख रहा हूँ। इसके बाद मैं आइसोलेट मोड से बाहर आ जाता हूँ। जैसे मैं बाहर आया हूँ, अब देखें, अब ये डिज़ाइन प्यारा लग रहा है, लोगो की बैक साइड पे आ चुका है, ठीक है। अब ये काफ़ी उसकी निस्बतन बेहतर भी लग रहा है। अब मैं दोबारा इसको आइसोलेट मोड के अंदर जाता हूँ और आप देखें इसको मैंने क्या करना है, आप आई ड्रॉपर के साथ आल्ट के साथ पकड़ के ड्रैग करके एक कॉपी ले सकते हैं इसकी थोड़ी सी इस साइड के ऊपर, ठीक है। अब ये कॉपी लेने के बाद आप इसकी ओपेसिटी, ये ओपेसिटी है, ये कम कर लें, यहाँ पे 24%। 24% पे कॉपी करने के बाद आप आल्ट के साथ ड्रैग करके एक और कॉपी आप यहाँ रखें। एक और कॉपी यहाँ रखने के बाद
अब आपको आइसोलेट मोड से बाहर आ जाए। तो अब आप देखें जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है यहाँ तक हमने ये यानी कि सिंबल में से कुछ डॉटेड पैटर्न यूज़ करके अपने डिज़ाइन को थोड़ा खूबसूरत बना लिया है, थोड़ा सा हमने इसको बना लिया, प्यारा बना लिया। ठीक है, अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट करने के बाद यहाँ से इस सब को सिलेक्ट करने के बाद सबको सिलेक्ट किया और मैंने ग्रुप कर लिया। क्या कर लिया? ग्रुप कर लिया, सबको एक पकड़। अब इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। यहाँ से मूव करने के बाद मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल इसी के ऊपर यहाँ पे मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। अब आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी व्हीकल जो रैप है उसकी एक साइड कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैंने इसके ऊपर मजीद कोई टेक्स्ट अभी नहीं लिखा। अगर मैं टेक्स्ट लिखना भी चाहता हूँ, अगर मैं उसको एडिट भी करना चाहूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने राइट क्लिक करना है, आइसोलेट मोड के अंदर जाके मैं कुछ नया टाइप करना चाहूँ, ये वाला आप टेक्स्ट देख रहे हैं, ऑल्ट के साथ ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, और अगर मैं नंबर भी लिखना चाहूँ, टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लेना है और नंबर लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है, मैं उसका नंबर भी लिख सकता हूँ। एक सैंपल के तौर पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। और आइसोलेट मोड से मैं बाहर आता हूँ, एग्जिट कर। तो ये एक साइड जो है ना हमारी गाड़ी की वो रेडी हो चुकी है। अब जो जेन्युइन नंबर है वो हम उसकी वेबसाइट से ले लेते हैं और उसका डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। और अब हम इसका दूसरी साइड का रुख जो है ना वो बदलेंगे। उसको कैसे सेट करना है ये हम लोग सेट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।